बेटा कल रात में ना मेरे पास एक मेरे अपने स्टूडेंट का फ़ोन आया जो मेरे से ऑफलाइन में पढ़ा था। एमबीबीएस उसकी हो गई है और वो अपनी छोटी सिस्टर को लेके परेशान था। उसने बोला कि ये रोए जा रही है, इसके 575 बन रहे हैं। आप मैंने कहा सेफ तो है? तो कह रही नहीं सर, उसको ऐसा लग रहा है मिलेगा नहीं। मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि सर कुछ उसने देखा सोशल मीडिया पे ऐसा। फिर मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया इन चीज़ों पे, तो मुझे एक्चुअल में समझ में आया क्या गेम चल रहा है। मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। और बच्चे, हम वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन पर्सन है जो रियल बात करते हैं। हम ऐसा फेक पीआर और फेक चीज़ों की बात नहीं करते। तो वीडियो को ध्यान से सुनना। चांसेस है नेगेटिव कमेंट आए, चांसेस है आपको बुरी लग सकती है, क्योंकि मैं जब अनबायस्ड बात करूंगा तो हो सकता है कई लोगों को बुरी लगे। और चांसेस है उन कंपनियों को खूब खराब लगे जो एक्चुअल में इस तरह की चीज़ें करते हैं। मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा है कि अचानक से बहुत सारे मतलब ऐसे बच्चे आ गए जिनके 650 प्लस हैं। ये तब नहीं आए थे जब एग्जाम हुआ था, या अभी आंसर की आई उससे जस्ट पहले आने स्टार्ट हो गए। जबकि अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे बताना कोई ऐसी कोचिंग थी जिसने 600 कट ऑफ बताई थी? आप सोचना जरा। सबने कट ऑफ बताया, सबको बतानी है कट ऑफ। एक तो दिक्कत यह कि सबको कट ऑफ बतानी है। उनसे एक्चुअल में पूछो क्या सर आपको काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर पता है? आपको ये आइडिया है कि क्या क्योंकि कट ऑफ तो काउंसलिंग के बाद, अच्छा कट ऑफ पता कैसे चलती है? लास्ट राउंड पे जब क्लोज होता है वहां से पता चलती है। तो काउंसलिंग फॉलो करनी पड़ती होगी ना। कब होगी काउंसलिंग, काउंसलिंग के बीच में एनएमसी, ये कुछ पता नहीं। सबने एक दूसरे की वीडियो देखी, कट ऑफ की अपना बना दी। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। पर कोई भी ऐसी कोचिंग थी, चलो मान लेते हैं कुछ लोग ऑथेंटिक में, पर किसी ने बताई साढ़े इस नंबर के अलावा किसी ने बताई क्या? नहीं, सबने तो यही बताई। अगर सबने ये बताई तो मुझे ये क्यों दिख रहा है? मतलब सबने कट ऑफ ये बता दी, ठीक है मान लेते हैं। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बल्क में बच्चा 650 प्लस है? या तो ये गलत है या ये गलत है। मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई एक चीज गलत है, या किसी ना किसी चीज में झोल है जो आप समझ नहीं पा रहे हो। यहां पर कुछ के दिमाग में पेपर लीक का, बेटा पेपर लीक का यहां इशू नहीं है। यहाँ कुछ दूसरे बड़े इशू हैं जो आप नहीं समझ पाते हो। मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, ध्यान से सुनना आप। आपको मैं अपनी एनालिसिस बताता हूँ। बहुत सारा बच्चा, क्योंकि मेरे से ज्यादा मैसेज बच्चों के शायद ही कोई पढ़ता होगा आप में से, आप रियल बता रहा हूं मैं डीएम में रिप्लाई कर देता हूँ इंस्टाग्राम के बहुत सारे, और मैसेज में भी रिप्लाई करता हूँ। मुझे पता है ना बच्चा क्या फील करता है। 610 से 640 में बहुत बच्चा था जिनको कॉलेज भी नहीं मिला, बहुत सारा ऐसा था। 490 से 530 में भी बहुत बच्चा था। ऐसा ही बल्क जो मैं 25 में, इस 26 में ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, वो 500 से 560 570 का बल्क है। वो 650 का बल्क नहीं है। अगर ये कोई बता रहा है या आप देख रहे हो, ये झूठ है कहीं ना कहीं, या कुछ ऐसा है जो वो सच नहीं बोल रहे। क्योंकि अगर मान लो या तो ये सच होगा, ये सच होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं आपको पूरी बात समझाता हूं। एक्चुअल में क्या हुआ है, आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम ना ऑलरेडी 1-1.5 महीना डिले हो गया है। अब बहुत सारी जो कोचिंग्स है ना, उनको ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी से एडमिशन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की बातें करनी स्टार्ट कर दी है। अगर आप ध्यान से देखोगे साइकिल कैसे जाएगी, मैं आपको समझाता हूँ। 21 जून को एग्जाम हुआ है, आंसर की आ गई। मैंने सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम पे बता दिया था कल आ जाए, क्योंकि 3 को आई थी, 7 को दिया था, 3 को एग्जाम था, 7 को दिया था, तो वो जल्दी दे रहे हैं एग्जाम, आंसर की दे दिया उन्होंने। अभी क्या है, सिर्फ एक बात फंसी हुई है। ओएमआर अगर बीच में नहीं फंसी हुई होती तो 28 जून को जैसे ही आप सबमिट करते, 29 जून को रिजल्ट आ जाता। वो फाइनल आंसर की उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करनी थी, वो फाइनल आंसर की के साथ रिजल्ट दे देते। अब ओएमआर अगर स्कैन हो जाए टाइम से, 2-3 दिन मान लेते हैं, 2 जुलाई 1 जुलाई तक हो जाए, तो चांसेस हैं कि 5 जुलाई तक रिजल्ट आ सकता है आपका। क्लियर है? अब ये टाइम है 5-10 दिन का, इसमें आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? क्या आपको डरना चाहिए 650 नंबर देख के, या आपको मतलब वेट करना चाहिए? क्या करना चाहिए, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझाता हूं। देखो, आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले वेट करो रिजल्ट का बेटा, रिजल्ट का वेट करो, क्योंकि आपको रिजल्ट से ही रैंक पता चलेगी और कोई तरीका नहीं है। सर हमने इसका रैंक प्रेडिक्टर देखा, उसका देखा। बेटा बहुत सारे रैंक प्रेडिक्टर एक्यूरेट नहीं है, वो नॉर्मल से लोग कोई बनाते हैं, उनमें उतनी चीजें बैठती नहीं है। दूसरी चीज, आपको क्या करना है, ट्रस्ट नहीं करना क्लेम्स में। बताता हूं क्यों। कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कि काफी हाई नंबर ले, ऐसा हो जाता है, क्योंकि कई बार कुछ कोचिंग्स में कुछ बच्चों को मतलब वो उनके पास मैथ भी होती है, तो वो उस तरह के क्वेश्चन संभाल ले जाते हैं, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन बल्क में पॉसिबल नहीं है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं।
ये बल्क में पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे बच्चों के ऐसे नंबर, ये बल्क में नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हो क्यों रहा है मैं आपको समझाता हूं। ये एक्चुअल में एक मार्केटिंग ट्रैप चल रहा है जिसमें वो इस तरह का पीआर कर रहे हैं। पीआर कैसे कर रहे हैं, ऐसा दिखाने की, जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे 4 बच्चे सिलेक्ट हुए तो आपके दिमाग में जाएगा 400 तो होंगे। उस तरह का पीआर चल रहा है जहां पर रिजल्ट के थ्रू आपको कन्विंस किया जा रहा है कि देखो हमारे रिजल्ट आते हैं, आप हमारे पास आ जाओ। फैक्ट बता रहा हूं। और इसमें अगर आप हमारा स्टैंड देखते हो, हम वही बच्चे क्लेम करते हैं जो हमारे होते हैं। इवन मैं अगर आपको रियल बताऊं, इतना सारा ओवरलैपिंग बच्चा होता है जो जो रेडी रहता है कि सर आप बोलो हम आपके लिए वीडियो बना देंगे, आप बोलो हम आपके लिए, तो हम कहते हैं नहीं बेटा ये ठीक नहीं है, ये हमारा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। अगर आप देखोगे सबसे कम पीआर, बेटा मेरे से ज्यादा ऑनलाइन में बच्चे शायद ही बॉटनी पढ़ते होंगे, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं विदाउट पीआर। अगर मैं रियल बात करूं, आप सर्च करना कि किससे कॉन्सेप्चुअल बच्चा ज्यादा समझता है। पर कभी आपने उस तरह का पीआर देखा कि मैं आंख से चिंगारी निकाल के वो वीडियोस बना रहा हूं? मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं ये सिर्फ पीआर का गेम चल रहा है जहां पर रिजल्ट्स के थ्रू उनको बच्चों को बनाया जा रहा है। दूसरा क्या है, एक पीआर और चल रहा है कि यार देखो पेपर मुश्किल था, आप नहीं कर पाए, दूसरा बच्चा हमारा कर पाया, उस दूसरे बच्चे से मैं मिलना जरूर चाहूंगा। कितने हैं वो नंबर में जो फिजिक्स में 180 ला रहे होंगे, 160 ला रहे होंगे, 170 ला रहे होंगे? बहुत कम है बेटा। आपको ये समझना पड़ेगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच लाई नहीं है। आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी गई है क्लासेस में, कुछ क्वेश्चन आपको जरूर सॉल्व करा दिए जाएंगे, पर आपकी वो अप्रोच नहीं आई, इसलिए आप सिलेक्ट नहीं हुए। जब तक आप रीजन नहीं खोजोगे फिर सिलेक्ट नहीं होगे, क्योंकि आप फिर उसी ट्रैप में फंस जाओगे, यार वो मास्टर तो सही पढ़ा रहा था, मैं गलत पढ़ रहा था। फिर आप एक एक महीने एक एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, लास्ट में जाके सिलेबस तेज चलेगा, फिर फंसते हुए नजर आओगे। तो मैं फिर बार बार बोलता हूं पीआर से बचा करो, रील्स में ये वाली चीजों में इंटरेस्ट मत हुआ करो, बैकग्राउंड म्यूजिक और ये वो सब। अभी जो रिजल्ट का चल रहा है उससे बचो, एक्चुअल में रिजल्ट आने दो, तब आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे बच्चे अगर डरे हुए हैं, वेट कर लो। जिसको लगता है नहीं ड्रॉप करना है, तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो जरूर बता देता हूं मैं आपको। अब देखो, रैंक आने दो, उससे कट ऑफ का आइडिया लगेगा। और मैं आपको एक गूगल फॉर्म दे रहा हूं, आप जरूर से उसे फिल कर लेना। जब भी आपकी रैंक आएगी अपनी रैंक फिल कर देना वहां उस गूगल फॉर्म में। अभी उसको डिटेल फिल कर लो, स्टेट, नंबर कितने हैं, आपका नाम क्या है, फोन नंबर वगैरह। जब भी आपकी रैंक आएगी ना, आप वो फिल कर देना। आपको आइडिया मैं आपको प्रॉपर एक वो मिल जाएगी, वीडियो या कट ऑफ का लिस्ट मिल जाएगी, भाई ये आपके हिसाब से आपके स्टेट में मिल पाएगा। बात समझ में आ रही? उसकी उस लेवल की हम हेल्प करेंगे। दूसरा, एक टेलीग्राम चैनल बना के वहां पर सारी कट ऑफ की रिलेटेड बात करते हैं प्रॉपर। मैं 1-2 एमबीबीएस बच्चों को लगाता हूं जो हर साल इस काम को करते हैं, उसको पैसा बेटा हम लोग पे करते हैं अपनी पॉकेट से। इसकी पीआर नहीं करते, बस पीआर नहीं कर पाते। लास्ट ईयर भी उस टेलीग्राम चैनल पे 15-17 हजार बच्चे थे जिन्होंने फायदा लिया। ठीक है, अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैं एग्जैक्ट बताता हूं आपको। सबसे पहले, अगर आपको ड्रॉप करना है, किसी भी बैच से करना है, पहले उनसे पूछो कि आप सिलेबस पूरा आप ही पढ़ाओगे, कोई और पढ़ाएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये पूछो कि सिलेबस कब कराओगे? कोई कहता है मार्च में, नहीं करना हमें मार्च में करके मैं 2 महीने में नहीं रिवाइज कर पाऊंगा, या तो जैन एंड में या फरवरी तक करा के दो हमें। ये बात आपने अपने दिमाग में लानी, उनसे बोलनी है। क्योंकि होता क्या है कि आप फिर शुरू हो जाते हो वही चीज पढ़ना, 2-2.5 महीने कुछ कवर नहीं होता, फिर आपको पैनिक होना स्टार्ट होता और फिर ड्रॉप होगा। तो सबसे पहली बात, सारा आप पढ़ाओगे। आप सिलेबस कब कंप्लीट करोगे? क्या आप बैच में रिवाइज भी करोगे हमारे लिए, जैसे हमने रैंकर बैच में पूरा रिवाइज किया, क्या वो करोगे? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप सवाल नहीं पूछोगे, आप फिर ट्रैप हो जाओगे। क्लियर? और फिजिक्स और केम में क्या आप रियल में जेई लेवल तक लेकर जाओगे, या 2-4 क्वेश्चन मुश्किल करा के खुश कर दोगे? या आपको सच में पता है कि जेई लेवल तक कितना ले जाना है नीट के बच्चे को? ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जेई लेवल ले जाने का मतलब ये नहीं कि मैंने उसको बहुत सारे क्वेश्चन उस लेवल के करा दिए, सारे टॉपिक टच नहीं करने होते, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब यहां पर हम कैसे अलग हैं, मैं पीआर पे नहीं बिलीव करता। हम कैसे अलग हैं? सबसे पहले हम सीरियस टीचर है। सीरियस टीचर मतलब मैं आपसे कोई हंसी मजाक नहीं करता हूं बैच में, और उसकी आपको आवश्यकता भी नहीं है। अगर आप 9-10 महीने सीरियस नहीं पढ़ सकते बिना हंसी मजाक के, तो बेटा आप सिलेक्ट होने के लिए वैसे भी नहीं बने हुए हो। आप समझो, आप क्यों सिलेक्ट हो गए? अगर आपको हंसी मजाक चाहिए, नहीं सर सीरियस स्टडी नहीं, तो बेटा वो चीज मैं आपको अपना बता देता हूँ। क्लियर? हम क्यों मंथन में अलग हैं? सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है हमें, और ये रियल वाला, वो फेक वाला नहीं है कि जब ऑनलाइन में आए तब से 20 साल लिखे बैठे हुए। ये रियल वाला एक्सपीरियंस है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक टीचर की एज ही 32 साल है और उसको 16 साल का एक्सपीरियंस है, तो 16 साल से, हाँ सर बचपन से ऐसे ही पैदा हुआ, वो लेजेंड ही पैदा हो गया था।
तो इस तरह की चीज़ों से बचो। फिजिक्स में आईटी का टीचर कितने लोगों के पास है जो रियल में बेसिक से पढ़ाते हो? बहुत कम। सर आईटी का होना जरूरी है, इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा तेरे को समझा पाना मुश्किल है। आईटी जिसने पढ़ा रखा है उसको नीट को उस लेवल तक पहुंचाना आसान है। सही है। दूसरा, सिलेबस हम लोगों ने सबसे पहले कंप्लीट किया, इसका मतलब रिवीजन का टाइम मिला। सर आपके यहां से टॉप रैंक आ रही, मैं फिर तेरे को समझा रहा हूं, उल्टे सीधे क्लेम नहीं करने चाहिए जो चीज जब तक रिजल्ट ना आ जाए। जब रिजल्ट आए तो फिर एक्चुअल क्लेम करने चाहिए। दूसरा, क्या हम रिलेवेंट पढ़ाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में? 100%। और एक चीज शायद कोई नहीं समझ पा रहा है, सीबीटी अगर लगा तो जे मीन्स जैसा लगा पाएंगे? ऐसा कभी नहीं लगेगा कि एक दिन में सारा पेपर हो जाए। अगर जे मीन्स जैसा लगा तो कम से कम 18-20 पेपर बनेंगे। क्या बायो में 7-8 तो डिफिकल्ट बन जाएंगे? हाँ, तब एक्चुअल पता चलेगा क्या होती है बायो। ठीक है, वो क्वेश्चंस अगर आए, फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, तो आधे से ज्यादा को वो ऐसे ऐसे करके पढ़ने वाले की टीचर से दिक्कत पहुंचेगी। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूं, उन चीजों में मत फंसो जो आपको नुकसान पहुंचा रही है। एक्चुअल में मार्केटिंग में आप लोग फंसे हुए हो, उनसे बचो। एक बार रिजल्ट आने दो, ट्रस्ट करो, आपको धुंध छटती हुई नजर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको रैंक दिखने, ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि पेपर सच में टफ था। ये कोई नहीं समझ रहा है बात को। अगर समझ रहा है तो यार फिर तो आपने भगवान बना दिया बच्चों को। अगर मान लो 700 प्लस के अगर अगर आपके पास 500 बच्चे आ जाएंगे तो फिर तो भगवान हो बेटा, आप पे क्या ही बोल सकता हूँ इसके लिए। ठीक है, मंथन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 1 जुलाई के आसपास से। ठीक है, और आज वो वाला बंद भी कर देंगे जो हमने कम फीस का था, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, नेगेटिव कमेंट के लिए रेडी हूँ इस बात के लिए कि नहीं सर ऐसा थोड़ी हो सकता है, वो तुम्हारी समझ है। ठीक है, मिलते हैं, बाय।